मेरे हुजूर के बेशकीमती बच्चे और अनमोल बच्चियों, कलामों की तुम्हारे देश की इस मेहमान पावन गीता को रोज सुनना है। जो चाहे आप अनामित 10 रूप मिनट है, ही सुने, लेकिन जरूर सुनना जितनी है। गिनती सुनकर हुजूर की याद में दो भारतवर्ष आंसू में वो बहा सब है, दीजिए। हुजूर को दिल में बसाकर उनके प्यार और भी में गिनती दीदार उनमें की जो भट्टी जला दीजिए। इश्क लेकर तड़फ के साथ तहे दिल से भजन कीजिए। कई कई घंटे आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इन वचनों को सुनकर हुजूर से इश्क हो जाए, हुजूर से प्यार करने लगो। विश्वास करो, यही मेरे दिल के अरमान हैं। हुजूर, हम नापाक हैं, नाचीज हैं, गलीच हैं, गुनहगार हैं, खतावार हैं, सजावार हैं। दया करो, कृपा करो, क्षमा करो। गुरु और परमात्मा की तलाश में मैंने दर दर ठोकरें खाई। हर जगह की खाक छानी, हर मजहब में गया, नमाज पढ़ी, प्रार्थना की, जैनियों में गया। मैंने उनके कड़ाहे मले, मेरे हाथ की रेखाएं घिस गई। मैं सबसे एक ही बात पूछता था कि भगवान कैसे मिलता है। 24 घंटों में 18 घंटे मैंने केवल साधना में ही लगाए। मैंने बहुत मेहनत की है, शारीरिक और आध्यात्मिक परमार्थ की दोनों। जब मैं घर से निकला तो तकलीफ़ों का महान सामना करना पड़ा। स्वामी जी के जाने के बाद बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। बहुत दुखी रहे। मालूम हुआ कि इस संसार में हमारा कोई साथी नहीं है। हम तो आपके सामने बता रहे हैं, हम मूर्ख थे, कुछ नहीं जानते थे। गुरु की कृपा हो गई, सही बात है, उसकी दया हो गई। हम तो कुछ नहीं जानते थे, आज भी कुछ नहीं जानते, पहले भी कुछ नहीं जानते थे। गुरु महाराज के पास जब रहते थे तो हमने पूछा कि भीख मांग सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, पेट के लिए मांग सकते हो। तो चले जाते थे, 7 घरों से 7 रोटियां मांग कर लाते थे। इनको ले आए और कपड़ों में बांध कर टांग दिया। महात्माओं ने तो एक रोटी खाकर भजन कर लिया। जब मैं सुनता हूँ कि लोग अपने माता पिता को कष्ट देते हैं तो मुझे बड़ा ही दुख होता है। मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। अगर आज वो रहते तो मैं उनकी सेवा करके दिखाता कि माता पिता की सेवा कैसे की जाती है। तुम्हारे माँ बाप जितना तुम्हें मानते हैं, उससे लाखों गुना ज़्यादा मैं तुम्हें मानता हूँ। बहुत मेरा प्यार है तुमसे, तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। मैं तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण चाहता हूँ, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुखी करना चाहता हूँ। मैं जो कुछ करूँगा कहूँगा तुम्हारी भलाई के लिए। तुमने अभी तक पहचाना नहीं, मुझसे ज़्यादा तुम्हें कौन चाहेगा। हम क्या अपने लिए रो रहे हैं? अरे नहीं, आप ही के लिए रोते हैं। तुम्हारी खुशहाली के लिए रो रहा हूँ और तड़प रहा हूँ। आने वाले समय में आपकी रक्षा हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। मैं तो आपके लिए तप रहा हूँ, जल रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए पागल हूँ। तुम सुखी हो जाओ, मुक्ति मिल जाए। मैं खुद आया हूँ तुमको लेने के लिए। मेरी इच्छा है कि आप सब भजन करें। हमारी ख्वाहिश है कि आप अपने घर चलें। मुझे अपना दोस्त समझो या दुश्मन समझो, यह तुम्हारे समझ की बात है। पर मैं इस कोशिश में लगा रहा हूँ और लगा हूँ कि तुम लोगों को आराम मिले, सुकून मिल जाए। मैं अंतिम श्वास तक झाड़ू लगाता रहूँगा और तुमको साफ करता रहूँगा। हम सबसे छोटे हैं, हमें किसी प्रकार का गुरूर नहीं है। जितनी बार चाहो आपके कदमों में सर रख देंगे। मैं आपका पक्का सेवक हूँ, न महात्मा न फकीर हूँ, और ऐसी सेवा करूँगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। सब प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। सब लोग खुशहाल, सब लोग मोहब्बत और प्यार में डूब जाएं।
मैं जिसको एक बार देख लेता हूँ तो फिर भूलता नहीं, और जिसको पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ। परमात्मा तुम्हारी नस नस को पहचानते हैं पर बोलते कुछ नहीं। मैं तुम्हारे अंदर बाहर की सब तकलीफ पहचानता हूँ। जब तुम्हारे सर पर हाथ पड़ता है तो सब तकलीफ़ों का पता लगता है। जो तुम सोचते हो मैं समझ जाता हूँ। मैं तुम्हारी सब बातें जानता हूँ। जिस दिन से तुम पेट में आए और जब तक तुम खाक में नहीं जाते, हम गलती करें और सोचें कि हम गुरु को पट्टी पढ़ा लेंगे और प्रेमियों को धोखा दे देंगे, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। गुरु सब समझाते हुए भी चुप रहते हैं। वो यह भी जानते हैं कि गंदगी अपने आप बह जाएगी। यह कभी मत समझना कि तुम बाबा जी को कुछ देते हो। तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए। बाबा जी किसी का एक गिलास पानी भी पीते हैं तो उसे अदा कर देते हैं। मैं कोई रुपयों का भूखा नहीं, तुम्हारी श्रद्धा देखता हूँ। गुरु को पाकर उन पर न्यौछावर हो जाओ और गुरु को इस प्रकार याद करो जैसे चातक चंद्रमा को करता है। जो इस तरीके से मालिक को याद करते हैं, मालिक अपनी गिद्ध दृष्टि उन पर रखे रहता है। गुरु मिलना चाहिए अपने वक्त का। आप गुरु को कुछ समझते ही नहीं कि गुरु नाम किसका है। गुरु कोई हाड़ मांस तो होता नहीं कि हाड़ मांस है। वह तो चेतन से जुड़ा है। खाली उसने जो बाहर का रूप देखने को, वह तो सिर्फ समझने के लिए है। महात्माओं को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कपड़ा देने वालों को क्या पता, ये जीवात्मा जब भव सागर के किनारे पर आ लगती है तब किनारे पर से खड़ी होकर देखते रहती है, ओहो भव सागर कितना गहरा है। सतपुरुष और सतगुरु में कोई फर्क नहीं है। वो वहाँ हैं, वो यहाँ आए हुए हैं, इतना ही फर्क है। आपको यह दृढ़ विश्वास करना है कि आप ही मालिक हैं और हमको ले जाने आए हैं। मुझे अच्छी तरीके से देख लो। जब तुम नाम दाम लेकर साधना करोगे और इस शरीर से अलग होकर स्वर्ग में, बैकुंठ में या और ऊपर तक की लोकों में सैर करोगे तो यही चेहरा तुमको उधर भी मिलेगा।